अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफिश। मैं हूं शेफ़ महविश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने भरों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाजत में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। तो आज मैं आपकी रेसिपी लेके आई हूँ इतनी झटपट और इतनी आसान रेसिपी जो हम खीर बनाएंगे। यहाँ पे सिंपल सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है, ठीक है। ये फुली फैट दूध लेना है, खुला दूध लेना है। आपने कोशिश करनी है कि खुला दूध ही इस्तेमाल किया करें, डब्बे वाला जो है ना वो अवॉइड किया करें। यहाँ पे इसको 3 से 4 आपने अच्छे से बॉयल आने देने हैं जब तक इसके ऊपर एक ज़बरदस्त मोटी तय की जा मलाई नहीं आ जाती, ठीक है। और अब आपको पता है कि मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ, आप भी कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम। है इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 मिनट हुए हैं, मैंने इसकी फ्लेम जो थी ना मीडियम टू लो रखी थी और ये इतनी ज़बरदस्त इसको 4 से 5 अच्छे से बॉयल आ गए। आप इसके ऊपर ये मलाई भी देख सकते होंगे, इसीलिए मैं कहती हूँ कि खुला दूध ज़्यादा बेस्ट होता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं बेहद खुश हो जाती हूँ ताकि मैं मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। यहाँ पे लेंगे लजीज़ा खीर, ये वाला आपने पैकेट लेना है जिसका कलर इस तरीके का होगा। ये सिर्फ मैंने 3 खाने के चम्मच इस्तेमाल किए इस मतलब उस पूरे पैकेट में से, और 3 खाने के चम्मच जैसे ही आपने इसमें डालने हैं और आपने इसकी जो है ना फ्लेम हाई टू मीडियम रख देनी है और आराम से इसको कुक होने देना है, ठीक है। चम्मच आपने बस थोड़ी-थोड़ी देर बाद चलाते रहना है और आराम से इसको कुक होने देना है। और आप यकीन करें मज़ीद इसके अंदर कोई आपने चीज़ नहीं ऐड करनी, यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 मिनट हुए हैं, ठीक है। और मैंने इसकी जो फ्लेम रखी थी और ये देखें इतनी ज़बरदस्ती है, ऊपर मलाई आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मेरे पास ना ये गिरी है, ठीक है। मैंने गिरी को ना थोड़ा कद्दूकश कर लिया था बारीक-बारीक, तो 2 से 3 खाने के चम्मच ही हैं, तो मैंने इसमें ऐड किया। वो अगर आप चाहें तो इसमें कुछ भी ना ऐड करें क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर हर चीज़ मौजूद होती है। लेकिन ये मैंने थोड़ा-सा ज़र्दा रंग लिया है, इसका जो कलर है ना वो इतना खूबसूरत हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है सिर्फ़ हाफ़ पिंच मतलब आधी चुटकी आपने जस्ट इसमें डालना है। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो इसका पीला कलर हो जाएगा, येलो हो जाएगा, वो बहुत ही ख़राब लगेगी, वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ये लाज़मी है, ये बहुत ही ज़्यादा ना खीर को ज़बरदस्त कलर दे देगी। अब आपने मज़ीद इसको पकाना है और यहाँ पर जो हो गया ना टोटल मुझे टाइम, आप मलाई इसकी चेक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो चुकी है और इसको मैंने बहुत आराम से इसको जो है ना कुक होने दिया था। और आराम से आप इसको जो है ना इसकी फ्लेम मीडियम टू लो करके भी आप इसको पका सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी हद तक ये हो गई है, कुक हो गई है। अब आपने इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है इस तरीके से, ठीक है। चूल्हे से आपने बंद कर देना है, आपने इसको चम्मच उठाकर देखना है और इसको काफ़ी हद तक जब ये ऐसे गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाए ना तो बस आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको ऐसे रूम टेम्परेचर पे आने देना। अब आपने इसकी डेकोर करनी है, इसको प्रेजेंट किस तरीके से करना है। ये मिट्टी का इस तरीके का ना ये मटका होता है, ठीक है। ये हर शॉप से आपको आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अंदर आपने ये खीर सारी डाल देनी है, ठीक है। और इसके ऊपर आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड करें जो आपको पसंद हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना तो आप इसके उसको इस तरीके से भी हल्का सा डेकोर करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने अशरफियाँ होती हैं ना जो लाल और ग्रीन कलर मतलब रेड और ग्रीन जो हम जर्दा चावलों में इस्तेमाल करते हैं, वो उसके साथ मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिख लिया था। आप इस तरीके से इसको प्रेजेंट करें और बाहर का इतना ज़बरदस्त व्यू था। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। ये इतनी झटपट और इतनी आसान रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।